जिन को जेलों में डालना था उन्हें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की पेशावर में खिताब करते हुए कहना था कि अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की। उनका कहना था कि चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए केपी की काबीना में शामिल हुए। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने इन पर गोलियां चलाई, इसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया। पाक जनूबी अफ्रीका की मुश्तरका फौजी मशक़ें अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक अख्तामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाक जनूबी अफ्रीका मुश्तरका फौजी मशक़ें चराज में हुई। मशक़ों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में महारत बेहतर बनाना था। और एमर्जिंग T20 एशिया कप, अफगानिस्तान ने पहली बार एमर्जिंग T20 एशिया कप जीत लिया। अफगानिस्तान ए ने फाइनल में श्रीलंका ए को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ए ने 134 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल किया। सिद्दीकुल्लाह के 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 55 रन। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी। वनडे और T20 की कमान संभालेंगे मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा व्हाइट बॉल टीम के होंगे नायब कप्तान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कर दिया ऐलान। रिजवान की बतौर कप्तानी का कामयाबी के लिए दुआ। कहा, पुराने वक्तों के हवाले से किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमारे पास टैलेंट है मगर आगे नहीं आ रहा, जिसके लिए काफ़ी काम करना होगा। बाबर आजम को असासा करार देते हुए उनको कप्तान ना बनाए जाने की वजह भी बता दी। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए। जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। तो इस टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल में कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन PCB के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यंग टैलेंट को आलमी सतह पर लेकर जाना अव्वलीन हदफ है। हमारा फोकस लॉन्ग टर्म पर है। कारकर्दगी में कोई कमी नहीं होगी। नताइज अल्लाह पर छोड़ते हैं। PCB सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने कहा, पाकिस्तान का व्हाइट बॉल में मुस्तकबिल रोशन है। कोई भी क्रिकेट हो, व्हाइट बॉल में फिटनेस अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। देखिए, फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं। वो ये पहली दफ़ा भी नहीं बनी और बाकी जो मुल्क हैं वो भी ये सारा कुछ करते हैं, तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह की वापसी। तीनों खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में आराम दे दिया गया। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिन्हास, साइम अयूब और हारिस रऊफ, फैसल अकरम भी शामिल। इरफान खान, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज 4 से 18 नवंबर तक खेली जाएगी। कौमी टीम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। फखर जमान और सरफराज अहमद बहर, शाहीन शाह आफरीदी की A से B कैटेगरी में तनस्सुली। A कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद को B कैटेगरी दे दी गई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और साइम अयूब C कैटेगरी का हिस्सा। खुर्रम शहजाद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान नियाजी और उस्मान खान को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ऑपरेशन सच्चा वादा पार्ट 3 का इम्कान। ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। माहिरीन की राय। ईरानी सुप्रीम लीडर का इब्रानी ज़बान में ट्विटर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पोस्ट लगा दी। उधर ईरानी वजारत खारजा ने इसराइली हमले में 4 फौजियों की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि सिहोनी तैयारों ने इराक में अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल किया और दूर मार छोटे मिसाइल फायर किए।
अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे और इस मसले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर इसराइली हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा कि हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमला गज़ा और लबनान में जारी जंगबंदी से अलग नहीं और ईरान सहूनी फ़ौज की इस ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक़ रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए कल इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात मुतासर नहीं हुई। DGIAEA राफेल गिरासी का कहना है कि जौहरी और दीगर ताबकारी मवाद की सलामती को खतरे में डालने से गुरेज किया जाए। इसराइली मीडिया ईरान में नुकसान दिखाने के लिए झूठ की हर हद पार कर गया। 3 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी के हादसे की वीडियो और तस्वीर को हमले के नाम पर पेश करता रहा। सिहोनी फौज ने मुकद्दस सरजमीन फिर खून में रंग दी। बैत लाहिया में 5 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में भी एक फ़लस्तीनी जान से गया। सिहोनी फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से 44 फ़लस्तीनी डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। लबनान पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैरूत पर 8 फ़ज़ाई हमले कर डाले। 6 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मरजऊन ताइर समेत जनूबी लबनान के कई इलाके भी हमलों का निशाना। हिज़्बुल्लाह और इराक़ी मुज़ाहमतकारों ने इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। अफसरान समेत 4 सहूनी फ़ौजी हलाक, 16 ज़ख्मी, 4 की हालत नाजुक। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में ट्रक सिहोनी शहरियों पर चढ़ दौड़ा। वाक़े में एक शख्स हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत नाजुक। सिहोनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। सहूनी वज़ीर आज़म हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को हमास के तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सहूनी कैदियों के अहल खाना की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी। सहूनी मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और मुख्तियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वज़ीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। 1 हफ्ते के लिए 968 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए गए। सत्ताईसवीं तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल में इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर मौलाना, MKM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। वोट को इज्जत दो के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम जमहूरियत और असम्बलियों से मायूस होते जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि असम्बली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क में इस वक्त जंगी माहौल है। जमहूरियत को हमारी कमज़ोरी समझा गया। डेढ़ लाख खाली असामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। जो कंपनियां निजी शोबे में चल सकती हैं उनको हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी बेहतरी के लिए 6 माह से तगद्दो जारी है। कोशिश है IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। FBR का पॉइंट ऑफ सेल की जाली रसीद देने वाले ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल की जाली रसीद साबित होने पर दुकान सील और भारी जुर्माने होंगे। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद के 2 बड़े रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल की जाली रसीदें देने पर सील कर दिए गए। एक बात तो वाज़ेह है जनाब कि इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। पूरी इसराइली लॉबी जो है वो पैरों पे गिरी हुई है कि इमरान खान और उसकी फैमिली को रिलीफ दिया जाए। कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से नहायती अहम और एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है येलो लाइन BRT वो शुरू किया गया है।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इसराइली लॉबी मुतहरिक, वो हमेशा गैर मुल्की मुदाखलत पर भाषण देते रहे हैं। बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं। शर्जील मेमन फट पड़े, बोले कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से अहम बड़ा मंसूबा BRT येलो लाइन मंसूबा शुरू किया है। हमारी कोशिश है शहरियों को सस्ती और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। मस्तूम से एक दहशतगर्द असलहा समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद, एक दूरबीन बरामद। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात इस्फलांजी बाजार में 2 अफराद को शहीद किया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बच्चे को कत्ल, खातून और बच्ची को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून से दस्त दराजी के दौरान मज़ाहमत पर सबको जख्मी किया। इनमें से एक बच्चा अस्पताल जाते हुए फौत हो गया। पेशावर में टिशू और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 30 घंटे बाद 90% काबू पा लिया गया। फायर फाइटिंग का अमल जारी। मुतासरा इमारत मखदूश हो चुकी है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। आग लगने के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर। स्मोक से बचने के लिए लाहौर की 4 फैक्ट्रियां मस्मार कर दी गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को भी अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। आग शुरू करेंगे तो 8 से 10 साल में नुमाया फर्क नजर आएगा। कराची वालों को मजीद 2 से 3 रोज शदीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और ज़ेर सिंध गर्म मौसम की लपेट में हैं। कराची में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान। दिन का दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन के पहले निस्फ हिस्से में शिमाल मगरिब और शिमाल से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मलका जज्बात अदाकारा नैयर सुल्ताना की आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है। मलका जज्बात ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए।